गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो चलिए क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लेसन नंबर 2 मापन तथा मात्रक, इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। इस टॉपिक के अंतर्गत एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो हम लोगों का वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले यदि आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 1 में जो हम लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किए थे, उसके बाद मूल राशियों को पढ़े थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखे थे मूल राशि जो होती है, तो उसके बाद व्युत्पन्न राशि भी पढ़े थे। अब व्युत्पन्न राशि पढ़ने के बाद हम लोग कुछ मात्रक और मापन के भी बारे में चर्चा किए थे, जिसमें आप लोग बोले थे कि मापन की डिफिनीशन अच्छी तरीके से दिए थे। किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि का तुलना करना ही मापन कहलाता है। उसके साथ साथ आप लोगों ने मात्रक की भी डिफिनीशन दिया था। किसी भी भौतिक राशि को जिस निश्चित मापक यंत्र से मापा जाता है, उसी मापक यंत्र को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे किसी द्रव्यमान को आप मेजरमेंट करते थे या कोई पदार्थ खरीद कर लाते थे, कहते थे 10 kg है, तो 10 kg, तो उसको आपने मेजरमेंट किया है किससे? किलोग्राम को वाट से। कितने बार मेजरमेंट किए हैं? 10 बार मेजरमेंट। ये जो केजी है उस राशि का मात्रक है। तो इसी प्रकार से मात्रक के भी बारे में पढ़ लिए थे। हाँ, अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कि आंकिक मान क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बहुत अच्छी तरीके से जाने थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आपने अभी जस्ट बोले कि 10 kg। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कितना है? 10 kg। 10 kg ये तो आपको बता रहा है कि उसका हमने केजी वाले वाट से इसको मेजरमेंट किया, उसकी वस्तु को कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पे 10 जो है मेरा क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, आंकिक मान बता रहा है। मेरा किलोग्राम जो है उस राशि में कितनी बार सम्मिलित है? 10 बार सम्मिलित है। तो आप इसको बता सकते हैं कि वह संख्या जो भौतिक राशि के मात्रक को यह बताए कि वह मात्रक कितनी बार उस राशि में सम्मिलित है, आंकिक मान कहलाता है। इसमें आंकिक मान कौन सा है? ये आंकिक मान है, और ये क्या है? उस राशि का मात्रक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके साथ साथ आपको बताए थे मूल मात्रक। मूल मात्रक आप लोगों ने देखे थे कि इससे पहले मूल राशि 7 होती है, तो मूल मात्रक भी क्या होंगे? उसके 7 ही होंगे। जो 7 मूल मात्रक होते हैं सिर्फ वह मूल राशियों पे डिपेंड होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र मात्रक होते हैं, इसके अन्य कोई मात्रक नहीं होते हैं। जिसमें आप लोगों ने कहे थे, रिवीजन कर दे रहा हूँ, लंबाई का मात्रक मीटर बोले थे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, जिसको सीढ़ी से डिनोट किए थे, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक आप लोगों ने मोल बताए थे। यहाँ तक हम लोगों ने पहले पार्ट में गहन अध्ययन कर लिए थे। इसके बाद आज का हेडिंग चलेगा आंकिक मान और मात्रक में संबंध। बहुत एक अच्छा संबंध बनने वाला है, तो उसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा, आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध। आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। जरा देखिएगा, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। यदि मैं कह दूं कि कोई छड़ है, उस छड़ की लंबाई कितना है? 15 kg। कितना मान लिया? 15 kg।
छड़ की क्या है लंबाई, कितना मान लिया 15 केजी। अगर जो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर ना, यदि किसी छड़ की लंबाई कितना मान लिए 15 किलोमीटर, यदि मैं इसको क्या करूँ कि किलोमीटर में ना मेजरमेंट करके और छोटा करूँ अर्थात मीटर में करूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000 मीटर आ जाएगा, 1000 से गुणा कर दिया इसमें तो मीटर में चेंज हो गया। अब इसको हमें और छोटा मात्रक में लिखना होगा इसी लंबाई को, तो क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा ये 15,000 था, इसके बाद कितना शून्य बढ़ा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता तो 2 शून्य बढ़ जाएगा, किसमें आ गया सेंटीमीटर में। और इसको छोटा करेंगे तो किसमें आ जाएगा ये आपका, 1 शून्य और बढ़ जाएगा मिलीमीटर में। ये कितना हो गया 1,50,00,000। ये इसको किसमें मेजरमेंट करेंगे मिलीमीटर में। तो अब जरा देखिएगा, ये जो मेरा 15 था ये किसको बता रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू को, इसको n से डिनोट करते हैं, और ये जो आपका क्या है मात्रक है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट, इसको u से डिनोट करते हैं। तो ये बताइए जो अब जैसे ही हमने क्या कर रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ तो मेरी संख्याएं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए डायरेक्शन दिखा रहा हूँ n के लिए कि क्या हो रही है नीचे जाने पर बढ़ रहा है। यहीं पे जो यूनिट्स मेजरमेंट्स है ये वाला, ये क्या हो रहा है घट रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से हमें ये संबंध देखने के लिए मिला है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो इसके जो यूनिट्स हैं जो क्या कर रहे हैं क्रम से घट रहा है। ये छोटा है भाई, किलोमीटर बड़ा है, मीटर उससे छोटा है, सेंटीमीटर उससे छोटा है, मिलीमीटर उससे छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या एक ही चीज है ना बड़ी। तो इसमें हमें एक रिलेशन मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बढ़ रहा है तो ये वाला बेचारा घट रहा है, और ये जब बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा ना। तो आपने एक संबंध में प्राप्त कर लिया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे देखिएगा n, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके यूनिट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है यूनिट्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बहुत अच्छा इसमें संबंध, प्रोपोर्शनल लगाते हैं क्या लगाते हैं कांस्टेंट, तो n इज इक्वल टू k इंटू 1/u, जहाँ k क्या है एक नियतांक है, लिख सकते हैं जहाँ k एक नियतांक है, लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से पीरियड मल्टीप्लाई कर लेंगे, n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट ही आ रहा है। इसी प्रकार मेरे यदि मैं कह दूं कि इसके दो ढे मान, एक न्यूमेरिकल वैल्यू n1 तो इसका यूनिट्स u1 और n2 तो इसका यूनिट्स u2, तो ये कितना हो जाएगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ऐसे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने अभी कह दिया कि एक आप लोगों का, हमने जैसे बोल दिया कि अब आज के बाद से आप लोगों का वीडियो एक सप्ताह बाद आएगा, तो यहाँ पे एक सप्ताह, तो आप लोगों ने बोले सर कितना लेट से पढ़ाएंगे, हम लोगों का नुकसान हो जाएगा, 7 दिन बाद पढ़ाएंगे। चलिए भाई 7 दिन बाद, कितने दिन बाद 7 दिन। तो हमें देखने में तो दोनों एक ही बात लग रही है, एक सप्ताह में कितने दिन माने जाएंगे 7 दिन, तो एक सप्ताह 7 दिन, बात वही नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और इसको सप्ताह यूनिट्स आ गया, इसको u1 मान लिया सपोज। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आ गया 7 दिन है ना, तो इसको n2 मान लेते हैं। आइए दिन है तो इसका मतलब इसको यूनिट्स में u मान लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब ये बताइए n1 में u1 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा n1 u1, दिन और मात्रक, यानी
यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई n1 उतना ही आया 7 एक में इससे गुणा करेंगे 7 7 से तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से भी दिन में 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 उतना ही आएगा तो n2 तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मेरे भाई दोनों बात तो एक ही में लिखा गया है चाहे एक सप्ताह बोलो चाहे 7 दिन बोलो दोनों तो सेम है तो हमने इन दोनों का गुणा कैसे बराबर होता है। इसी प्रकार यदि तीसरा और कोई रहेगा तो उसको भी आगे से ऐड कर लेंगे क्योंकि इसका कांस्टेंट करेंगे तो समझ गए आंतरिक मान जो होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिटा दो लिख लीजिए क्वेश्चन किसी ध्वनि की चाल किसी ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है तो इसे किलोमीटर प्रति मिनट में बताइए कितना हो गई ना सॉल्व करते हैं। किसी ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड एकदम नहीं घबराना है तो इसका ये वाला देखेंगे 320 मीटर प्रति सेकंड ये आपका क्या यूनिट्स है और ये क्या है आपका सॉरी ये जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है ये यूनिट्स है ना उल्टा बोल देते हैं कितना है n1 का मान आप लोग बोलेंगे यहाँ से तो 320 ये n1 हो गया और n यहीं पे आप u1 बोलेंगे तो कितना है मीटर प्रति सेकंड बस ये समझिएगा। इसी प्रकार अब देखेंगे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो n2 n2 का वैल्यू बताना है। अब जबकि इसका वैल्यू दे रखा है u2 का कितना है भाई किलोमीटर प्रति मिनट एकदम आसान सा है। आप लोगों ने एक संबंध पढ़े हैं अभी कि n1 u1 n2 u2 वैल्यू रखिए n1 का वैल्यू 220 × 120 इंटू n1 u1 का वैल्यू मीटर प्रति सेकंड ये ऐसे सुंदर सुंदर लिख लेंगे m/s। अब इसको बताइए n2 का मान कितना है पता लगाना है u2 का मान कितना है किलोमीटर अपॉन मिनट। तो ये बताइए कैंसिल तो नहीं होगा सॉल्व करते हैं 220 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड n2 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई किलोमीटर अपॉन मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड या इसको चलिए ठीक है यहाँ पे देखिए पास हो गया तो क्या है अब तो मीटर आ गया ना कितना मीटर। अब यहाँ पे जरा देखिएगा आपका मीटर से मीटर बर्बाद सेकंड से सेकंड बर्बाद हो गया। अब तो n2 का मान निकल जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई मात्रा थोड़ी होगा n2 220 अपॉन 60 फिर मल्टीप्लाई अपॉन 1000। देखिएगा 10 से 10 शहीद हो गया 10 से 10 शहीद हो गया। अब टुकड़ा कर लीजिए 1032 अपॉन 10 सॉल्व कर देते हैं मान लेंगे कितना है 13.2 ये आपका मान आ गया n2 का
यानी ध्वनि की चाल जो 320 मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करें कितना आएगा 13.2 किलोमीटर प्रति मिनट आएगा। लिख सकते हैं एक लाइन, अतः ध्वनि की चाल कितना होगी 13.2 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। राइट, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। नोट हो गया? हेडिंग बनाइए, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। जरा देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। मूल राशि के मात्रक को तो मूल मात्रक कहते थे, लेकिन क्या इसका परिभाषा क्या बना? परिभाषा से पहले ये जानें कि जो व्युत्पन्न मात्रक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्युत्पन्न जिसको डिराइव किया जाए, ये स्वयं का मात्रक न बल्कि किसी अन्य मात्रकों की सहायता से इसे डिराइव किया जाए, प्राप्त किया जाए, बनाया जाए, वही क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आप लोग ये देखिए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का स्वयं का मात्रक है? नहीं। क्षेत्रफल को आप लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप बोलते हैं लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक लंबाई है तो मीटर, चौड़ाई भी तो मीटर ही है ना, कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। समझ गए कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन का बता दीजिए। आयतन, आयतन का क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही ना होता है। लंबाई का मात्रक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसी प्रकार और बताइए घनत्व का मात्रक बता दीजिए। डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं ना, क्या होता है बताओ फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो सीख गए ना। आयतन, आयतन का मात्रक जस्ट पाया अभी मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति, ऐसे बोलते हैं मीटर क्यूब। और कुछ मात्रक से निकाल दीजिए। चाल का, चाल या वेग का बता दीजिए। तो क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय या वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो दूरी कहिए चाहे वेग कहिए, वो अपने राशि में अंतर है। ये सदिश राशि, दूरी अदिश है, वेग सदिश राशि है, लेकिन दूरी कहिए चाहे विस्थापन कहिए, उनका मात्रक सेम है, मीटर। क्या होगा? डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मीटर अपान समय का मात्रक सेकंड। तो क्या लिखेंगे? या इसी को मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का बता दीजिए। त्वरण का मात्रक क्या होता है? नहीं मालूम है, निकालना पड़ेगा। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का मात्रक, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन अपान समय या समय अंतराल। वेग परिवर्तन वेग ही ना है, इसका मात्रक क्या पड़ेगा? अभी मीटर प्रति सेकंड अपान सेकंड। कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इसको निकाल देंगे। इसी तरीके से बल का निकाल दीजिए। बल को एफ से दिखाते हैं, एफ बराबर क्या पड़ा है फार्मूला एम में, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। एम का क्या है? मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल्दी सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निकाल देंगे। धन्यवाद। अब चलते हैं, कुछ मात्रकों की पद्धतियां हैं उसके बारे में जानकारी। तो हेडिंग बनाइए, मिटा दो इसे ना।
मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, इसी को प्रणाली भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है इसके बारे में देखिए। जो मात्रकों की पद्धतियां, कितने सिस्टम बनाए गए हैं इसके, मात्रकों के 3 सिस्टम बनाए गए हैं मूल रूप से। वैसे तो एक और होता है, उसको बाद में बताएंगे जानने का। मात्रकों की 3 सिस्टम है, क्या क्या होते हैं। पहला MKS प्रणाली या पद्धति, दूसरा होता है CGS पद्धति, तीसरा होता है FPS पद्धति। MKS पद्धति, जरा इसके बारे में सुनिएगा। M का मतलब किलोग्राम, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। इस पद्धति को हम लोग वर्तमान पद्धति के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान प्रणाली या पद्धति। इस पद्धति में जो होता है, लंबाई को किसमें मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। द्रव्यमान को किसमें मेजरमेंट करेंगे, किलोग्राम में। समय को किसमें मेजरमेंट करेंगे, सेकंड में। क्लियर। सीजीएस पद्धति क्या होती है, इस पद्धति को हम लोग फ्रेंच प्रणाली भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रेंच प्रणाली या पद्धति। इस प्रणाली में दूरी को किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। और द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, ग्राम में। समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। यह पद्धति जो है, इसको दूसरा नाम क्या है, फ्रेंच प्रणाली, यानी कि यह फ्रेंच से लाई गई है। FPS पद्धति, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में जो होता है, दूरी को किसमें मेजरमेंट करेंगे, फुट में। और द्रव्यमान को किसमें मेजरमेंट करेंगे, पाउंड में। और समय को किसमें मेजरमेंट करेंगे, सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों की जो मूल मात्रकों की पद्धतियां हैं वो कितनी हैं, 3 सिस्टम्स में है। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, FPS फुट पाउंड सेकंड प्रणाली बोलते हैं। तो बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। अब जरा इसके बाद सुनिएगा, इन पद्धतियों को पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये तो वर्तमान पद्धति जो हम लोगों को देश में मापी जाती है, लेकिन ये जो सीजीएस पद्धति है, ये फ्रेंच पद्धति जो फ्रांस देश में मापी जाती है, और ये पद्धति जो है पीएस की है, वो ब्रिटिश पद्धति में अपनाई गई थी। तो समस्या ये हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये सोच बनाया कि आखिर में ये अलग अलग जो क्या है देश है, तो हम लोग एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो इनके यूनिट्स को हम कैसे पा पाएंगे, कैसे इसको समझेंगे, हम लोगों के लिए एक समस्या है। तो इस सिस्टम को देखते हुए एक नई सिस्टम बनाई गई जिससे हम लोग SI पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, SI पद्धति। SI पद्धति, SI सिस्टम। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी को जेनेवा पद्धति भी कहते हैं। यह जो है सन 1971 में माप-तौल सम्मेलन के बाद इस पद्धति को लाई गई। सभी वैज्ञानिकों का एक बैठक हुआ, सभी देशों के अलग अलग जो वैज्ञानिक है उसको बैठक हुआ, और बैठक होने के बाद उसमें एक मेजरमेंट्स अलग से बताए गए, एक यूनिट्स अलग से पद्धति लाई गई कि देखिए भाई ये जो पद्धति होगी सभी देशों में इसको मेजरमेंट किया।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माप तौल सम्मेलन पद्धति। माप तौल सम्मेलन के पद्धति के बाद इसको लाइए, सही है, या इसी को माप तौल सम्मेलन पद्धति भी कह सकते हैं, जो किसके बाद लाएंगे, 1971 ईस्वी के बाद लाएंगे। अब सबसे मेन बात यह है कि इस पद्धति में टोटल 9 मात्रक लाए गए। कितने मात्रक हैं, 9। इस पद्धति में जो है कुल कितने मात्रक हैं, 9 मात्रक हैं। मात्रक जिसमें 7 मूल राशि, कितनी है, 7 मूल राशि है। अभी आप लोगों ने 7 मूल राशि के मात्रक पढ़ी है, मूल राशि के मात्रक, और 2 जो हैं पूरक मात्रक हैं, पूरक मात्रक। तो इससे तो आप लोग परिचित हैं कि 7 मूल मात्रक हैं। कितने 7 मूल मात्रक का नाम जानते हैं ना, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। बताइए, हम तो बोलते रहे, आप लोग बोल ही नहीं पाते, याद कर लीजिए। और उसमें 2 पूरक मात्रक लाए गए। पूरक मात्रक की परिभाषा जानते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों के मूल मात्रकों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, क्या कहलाते हैं, पूरक मात्रक। जो पूरक मात्रक 2 थे, कौन कौन है, एक रेडियन होता है और दूसरा स्टेरेडियन। क्या है मेरे भाई, रेडियन, और दूसरा कौन सा मात्रक है, स्टेरेडियन। जरा गौर से देखिएगा, रेडियन किसका मात्रक होता है, तो ये होता है कोण का मात्रक, कोण का मात्रक। और स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है। किसका होता है, घन कोण का मात्रक होता है। अब कोण क्या होता है, ये समतलीय कोण के नाम से जाना जाता है। ऐसे देखिए, ये समतल है, प्लेन है, तो ये जो एंगल बनेगा इसका, ये प्लेन वाला है ना, इसे, तो इसका जो एंगल बनेगा वो क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ये समतलीय कोण, समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कोण की कौन सी राशि होगी, पूरक राशि होगी। जब इसके पूरक राशि के ही मात्रक को पूरक मात्रक कहेंगे। और घन कोण क्या है, घन कोण जो होता है इसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है। तो घन कोण क्या होता है, ये ऐसे शंकु की तरह था, शंकु देखे ना, ये तो इसके अंदर ये ऐसे इसका जो एंगल बनेगा, इसके कोण को हम लोग क्या करते हैं, घन कोण। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। तो अब ये फार्मूला जानते हैं, कोण बराबर आप लोगों ने पढ़े हैं, क्या होता है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे ऊपर ही। चलिए इधर मिटा दे इसे। देखिए कोण जो होता है, ऊपर लिख रहा हूं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। चाप को डिस्टेंस को ले लेंगे, दूरी d मान लेते हैं, और त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, r से। ये और यहीं पे घन कोण ओमेगा है, तो इसका क्या होता है, घन कोण बराबर क्षेत्रफल अपान त्रिज्या का स्क्वायर। ये बाबू इसको आप किसमें पाएंगे, इंटरमीडिएट में जब पढ़ेंगे क्लास 12 में तो आएंगे तो इसको बताएंगे। क्षेत्रफल का स्क्वायर अपान त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसको शॉर्ट में दिखाए, घन कोण को किसे दिखाते हैं, ओमेगा से। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, ऐसे डिनोट करते हैं, त्रिज्या r है, इसका वर्ग स्क्वायर। क्लियर। ये रहा आपके घन कोण का। बहुत अच्छा, इतना तैयार हो गया, धन्यवाद, कंप्लीट। अब हम लोग अगले टॉपिक से क्या पढ़ेंगे,
त्रुटि तथा विश्लेषण। थोड़ा एक बार सुन लीजिएगा, ये तो हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें मैंने छोड़ रखा हूँ क्या, जो लंबाई के मात्रक मीटर है, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम है, समय के मात्रक सेकंड, इनके मात्रक की परिभाषा, जो परिभाषा है, इनकी छोटी छोटी परिभाषा है जो मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा, तो इसको जरूरत पड़ेगा तो बताते रहूँगा। इसको हम लोग रटने वाले नहीं, रटन विद्या मेरे बस का नहीं है भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।